हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं गिरीश कुमार एक बार फिर से आया हूँ एक नया सेशन लेकर पाइथन के अंदर। तो पाइथन में दोस्तों हमने डिस्कस कर लिया है अब तक काफ़ी डेटा टाइप्स को, लिस्ट, टपल, रेंज, सेट और डिक्शनरीज, और हमने स्ट्रिंग को भी डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एरे। तो एरे जो है एक डेटा टाइप है, लेकिन ये इनबिल्ट मॉड्यूल है पाइथन में। तो हम आज डिस्कस करेंगे एरे पाइथन में होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं, डेटा को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, और ये एरे जो है पाइथन में जो होता है वो कैसे अलग होता है किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम करेंगे, और बाद में हम चलेंगे अपने जो ऑनलाइन कमांड रन जो जहाँ करते हैं उस प्लेटफॉर्म पे चलेंगे। तो दोस्तों उसके लिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो एरे क्या होता है एक्चुअली? जनरली एरे एक बॉक्स होता है, एक कंटेनर होता है जो फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करता है। फिक्स्ड यानी अगर मान लीजिए स्पेसिफाई कर दे कि 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर करेगा तो 10 ही करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा उससे। तो और वो सभी के सभी सेम डेटा टाइप के होंगे। ये जनरली हम एरे को कहते हैं। जैसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है PL SQL डेटाबेस में जो लोग काम करते हैं वो समझ पाएंगे कि जहाँ हम मान लीजिए एक टाइप क्रिएट करते हैं तो उस टाइप में हम एरे नंबर ऑफ एरे स्पेसिफाई करते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्पेसिफाई करते हैं एरे के अंदर। तो यहाँ पे n लिखा हुआ है, तो क्रिएट और रिप्लेस टाइप नेम इज एरे। तो यहाँ पे हम n जो है स्पेसिफाई कर रहे हैं, मान लीजिए 5 कर दें तो ये एरे जो है 5 एलिमेंट्स को स्टोर करेगा, 5 एलिमेंट्स को ही होल्ड करेगा, और ये सभी इंडेक्स्ड होंगे। यानी फर्स्ट एलिमेंट को 0 इंडेक्स और उससे आगे 1 2 3 4 रेस्पेक्टिवली जाएगा। तो दोस्तों ये एक जनरली एरे होता है जो फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करता है, एक कंटेनर की तरह होता है। पाइथन में हम एरे के लिए जो है लिस्ट और टपल को यूज करते हैं। लिस्ट भी एक एरे की तरह यूज किया जाता है पाइथन में, और टपल भी। तो एरे को हम इंपोर्ट करते हैं पाइथन में। इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है, वो उस कमांड को हम इस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, इंपोर्ट एरे एज एरे नेम। एरे नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, जनरली हम ARR नेम देते हैं, उसकी जगह भी आप कुछ और दे सकते हैं। और उसके बाद हम एरे को जो है स्पेसिफाई इस तरह से करते हैं। ऑब्जेक्ट नेम एक वेरिएबल की तरह होता है, ऑब्जेक्ट नेम कोई भी ऑब्जेक्ट नेम दे सकते हैं। एरे नेम जो हमने स्पेसिफाई किया है इंपोर्ट कमांड में, वही एरे नेम यहाँ पे देना पड़ेगा। और एरे जो है एक कमांड सिंटेक्स है डॉट एरे, और जो टाइप कोड होता है और ये इनिशियलाइजर, ये दो पैरामीटर होते हैं जो हम एरे में स्पेसिफाई करते हैं। तो ये एक जनरल कमांड है जिसमें हम एरे को डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्ट नेम, एरे नेम डॉट एरे, और उसके अंदर टाइप कोड और इनिशियलाइजर। तो हम बात कर लेते हैं थोड़ी देर टाइप कोड की। तो टाइप कोड क्या होता है? टाइप कोड इस एक तरह से टाइप होता है, जैसे हम डेटा टाइप्स डिफाइन किए हैं, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, डेसिमल होता है। उसी तरह से टाइप कोड को हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं BHILQ आर साइंड इंटीजर्स, और ये कैपिटल BHILQ आर अनसाइंड इंटीजर्स। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ये साइंड और अनसाइंड क्यों है, इनका क्या मतलब है। यानी स्मॉल BHILQ को हम साइंड बोल रहे हैं, कैपिटल को हम अनसाइंड बोल रहे हैं, इसका एक डिफरेंस है। जो स्मॉल BHILQ फॉर एग्जांपल स्मॉल i है, ये जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर्स को स्टोर करेगा। -1 -2 -3 +1 +2 +3 दोनों को स्टोर करेंगे साइन इंटीजर्स। जो अनसाइंड इंटीजर्स हैं वो केवल पॉजिटिव वैल्यूज को ही स्टोर करेंगे। तो कैपिटल I जो है वो पॉजिटिव 1 2 3 को स्टोर करेगा, नेगेटिव को नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि दोनों आपको समझ में आए होंगे, साइंड और अनसाइंड। यू जो है एक यूनिकोड कैरेक्टर होता है, स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे कोई नेम लिखेंगे उसके लिए हम यू यूज कर सकते हैं, यूनिकोड कैरेक्टर कहेंगे। एफ और डी जो है दोनों फ्लोट और डेसिमल के लिए यूज किया जा सकता है, इनको भी हम यूज करके देखेंगे इन दोनों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों ये हो गए टाइप कोड। और इनिशियलाइजर में हम वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल टाइप कोड हमने आई ले लिया, तो इनिशियलाइजर में हम जो है वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे। ये कोमा जो है ये बाहर आएगा दोस्तों टाइप कोड इससे। तो इनिशियलाइजर में हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 जो है वैल्यूज डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम मेथड भी यूज करके देखेंगे। जैसे अदर डेटा टाइप्स में हमने मेथड यूज करके देखे थे, एक्सेस कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे कर सकते हैं, इंडेक्स के द्वारा कैसे एलिमेंट को फैच कर सकते हैं। और उसके बाद आखिर में हम देखेंगे कि कंकेटिनेशन ऑपरेटर भी कैसे यूज किया जा सकता है, प्लस, अपेंड, एक्सटेंड, ये तीनों हम कैसे यूज कर सकते हैं एरेज में। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने अभी एक तैयार किया था। तो दोस्तों एरे को मान लीजिए हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे एरे। ठीक है, तो यानी हम आगे जहां भी एरे यूज करेंगे उसकी जगह ARR यूज कर सकते हैं कीवर्ड।
हमने इंपोर्ट कर लिया है एरे मॉड्यूल को। ये एक इनबिल्ट मॉड्यूल है पाइथन के अंदर। तो मान लीजिए हम एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट नेम जो हमारी कमांड में था उसको डिफाइन कर लेते हैं array1। और array1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने इंपोर्ट किया है एरे नेम उसको देंगे एरे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक टाइप कोड देना है, तो टाइप कोड मान लीजिए इंटीजर ले रहे हैं। इंटीजर को हम जो है सिंगल कोटेशंस में स्पेसिफाई करते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लीजिए एक लिस्ट ले ली हमने और इसमें हम इनिशियलाइजर जो है वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो ये आई हो गया टाइप कोड आपका, और ये 1 2 3 4 जो लिस्ट बनाई है हमने ये हो गई इनिशियलाइजर। तो 2 पैरामीटर हो गए दोस्तों। अब हम मान लीजिए चेक करते हैं कि ये वाकई में एरे है क्या। तो चलिए हम चेक करते हैं। array1, ठीक है। array1 को भी प्रिंट करते हैं और टाइप भी चेक करते हैं कि ये किस टाइप का है, ऑब्जेक्ट है। तो टाइप चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये कमांड हम रन कर सकते हैं। तो देखिए एरे प्रिंट होकर के आया और क्लास हमें पता चलेगी एरे क्लास है, ठीक है। तो यानी हमने एरे को डिफाइन किया और इसको प्रिंट भी किया। अब दोस्तों हम चेक करते हैं कि जो एरे जो हमने बनाया है इन एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। यानी 1 2 3 4 5 हमको कैसे पता चलेगा कि ये एलिमेंट कहाँ पर है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है, ठीक है। हमको पता करना है कि जो 5 है कौन से इंडेक्स पे है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि 1 जो है इसका इंडेक्स 0 होगा और 2 का 1 होगा, 3 का 2 होगा। तो ऐसे ऐसे इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, n-1 यानी 5 - 1 यानी 4 होगा, ठीक है। तो मान लीजिए हम पता करना चाहते हैं एरे 5, सॉरी ये मैंने ब्रैकेट गलत लिया है यहाँ पे। फिर से गलत होगा क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट ARR11 लेना है। यहाँ पे जो सेकंड लाइन में ARR11 है, अगर हम यहाँ पे सेम नेम नहीं लेंगे तो एरर शो करेगा। इसलिए हम चेक कर रहे हैं कि ARR11 जो है ये इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यही हमने गलती की थी। मान लीजिए 4 कर लेते हैं। यानी हमने ब्रैकेट पहले से ही लिया था। तो यहाँ देखिए जो 4 है वो फोर्थ जो इंडेक्स पे है वो कौन सा एलिमेंट है, 5 है। फोर्थ इंडेक्स 5 का ही होगा। देखिए तो यहाँ पे हमने रिजल्ट पाया 5 आया। तो यानी फोर्थ इंडेक्स हमने स्पेसिफाई किया। अगर हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं 1 इंडेक्स पे क्या है, तो 1 इंडेक्स पे जो है 2 आना चाहिए। तो देखिए तो इस तरह से हम एरे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। यानी कौन सा एलिमेंट 1 इंडेक्स पे, कौन सी इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है वो चेक करें। दूसरा मान लीजिए यहाँ पे तो हमने वैल्यू चेक की कि 1 कौन से इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमने चेक किया 1 इंडेक्स, यहाँ पे 1 स्पेसिफाई किया यानी 1 इंडेक्स पे 2 एलिमेंट, हमने रिजल्ट आया 2। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि 3 जो है एलिमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट स्पेसिफाई करेंगे 3 कौन से इंडेक्स पे है। तो उसके लिए हमारे पास है इंडेक्स, ठीक है। तो इंडेक्स, ठीक है। तो इंडेक्स हमको फाइंड करना है 5 का इंडेक्स। तो देखिए 4 आया। तो दोस्तों ये इन दोनों में एक फ़र्क है। इन दोनों कमांड थर्ड और फोर्थ में आप समझ पाए होंगे। एरे 1 जो इस ब्रैकेट में हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में स्पेसिफाई किया है, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि 1 जो है 1 इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है, 1 इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है, ये इसके लिए हम थर्ड कमांड यूज़ कर रहे हैं। और हम 5 जो है वो कौन से इंडेक्स पर है, एलिमेंट कौन से इंडेक्स पर है, उसके लिए हम ये कमांड यूज़ करते हैं इंडेक्स। यानी इंडेक्स जानने के लिए हमको इंडेक्स कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। और डायरेक्ट इंडेक्स मेंशन करेंगे तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी।
2 और 4। तो उम्मीद है कि थर्ड और फोर्थ कमांड आपको समझ में आई होगी। अब हम एक इंसर्ट करके देखते हैं, ठीक है। इसी एरे 1 ऑब्जेक्ट में हम इंसर्ट करके देखते हैं 6, ठीक है, इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट कमांड में हमको दो चीज़ चाहिए, एक तो इंडेक्स नेम और एक हम क्या इंसर्ट कर रहे हैं, वैल्यू नेम, ठीक है, वैल्यू चाहिए हमको। तो मान लीजिए हम किस इंडेक्स पे स्टोर करना चाहते हैं, हम थर्ड इंडेक्स पे, यानी 4 की जगह कोई वैल्यू स्टोर करना, थर्ड इंडेक्स यानी 4 होगा, 4 की जगह हमको कुछ और वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, उसके लिए हमारे पास चाहिए मान लीजिए 12, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया आपका प्रिंट, यानी अब हमारे पास 3 की जगह थर्ड इंडेक्स जो फोर्थ है, 4 की जगह 12 होना चाहिए, थर्ड इंडेक्स पे 12 होगा, 1 0 1 2 3 पे 12 आ गया। तो ऐसे हमने इंसर्ट किया, एक्सेस कर लिया, इंसर्ट कर लिया। अब हम अपडेट करके देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अपडेट कैसे करेंगे, मान लीजिए एरे 1 है, तो थर्ड इंडेक्स पे हमको 15 करना है, ठीक है। तो देखिए थर्ड इंडेक्स पे हमने 15 कर दिया, थर्ड कौन सा को 0 1 2 3, यानी थर्ड पे हमने 15 कर दिया। तो दोस्तों हमने एक्सेस कर लिया, इंसर्ट कर लिया, अपडेट कर लिया। अब हम डिलीट करना देखते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट करने के लिए हमारे पास रिमूव कमांड है, रिमूव, ठीक है। अब रिमूव हमको करना है, क्या रिमूव करना है हमको, मान लीजिए हमको इसमें से जो 15 है इसको रिमूव करना है, ठीक है, 15 को रिमूव करना है। देखिए जो थर्ड रिजल्ट है उसमें आप देख सकते हैं 15 जो है वो रिमूव हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हम एरेज जो एलिमेंट्स हैं उनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं। अगला है हम देखते हैं दो एरे हैं उनको हम कैसे कंकेटिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास ARR1 तो है, अब ARR2 क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए एक नया एरे हम ऐड कर देते 6 7 8 9 10, ठीक है, दो एरे हो गए। अब इनको हम कैसे करेंगे, मान लीजिए हम एक एरे 3, पहले हम प्लस ऑपरेटर यूज करके देखते हैं, एरे 1 प्लस एरे 2, ठीक है। अब हम प्रिंट करेंगे एरे 3, देखते हैं कि इन दोनों का रिजल्ट यानी कंबाइन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए 1 to 10 हमने एरे को जो है कंकेटिनेट कर दिया, ये सिंपल प्लस मेथड से था। इसके अलावा हम प्लस मेथड के अलावा एक अपेंड भी यूज कर सकते हैं, अपेंड कमांड। तो मान लीजिए हम एरे 1 है जो हमने अभी ये हमने ऐड कर दिया है 1 to 10 एलिमेंट, तो यानी एरे 1 में अब फिलहाल 10 एलिमेंट्स, ठीक है। एरे 3 में सॉरी एरे 3 में 10 एलिमेंट्स। अब हम एरे 1 जो है हमारे पास जो 5 एलिमेंट्स हैं, हम एरे 1 में मान लीजिए हम एक एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास अपेंड कमांड होती है, हमने पहले भी यूज़ की है। तो अपेंड, तो मान लीजिए अपेंड क्या करना चाहते हैं 6, यानी 5 के बाद जो है 6 वैल्यू आनी चाहिए। तो देखिए हमने इसमें एक एलिमेंट ऐड किया, 5 थे और हमने 6 जो है ऐड कर दिया, तो ये हो गया अपेंड, ठीक है ना दोस्तों। तो प्लस ऑपरेटर हो गया, अपेंड हो गया। अब एक हम एक्सटेंड कमांड ऑल्सो यूज कर सकते हैं। तो एक्सटेंड कमांड के लिए हमारे पास क्या होगा, मान लीजिए ये अपेंड जो है इसी की जगह हम एक्सटेंड कर देते हैं, एक्सटेंड। लेकिन एक्सटेंड क्या करना चाहते हैं, हम एक्सटेंड करना चाहते हैं एरे 2 के सारे एलिमेंट, एरे 2 के सारे एलिमेंट जो है एरे 1 में ऐड करना चाहते हैं। तो एरे 1 डॉट एक्सटेंड एरे 2, अब प्रिंट करेंगे एरे 1, तो देखिए एरे 2 के सारे एलिमेंट एरे 1 में ऐड हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ एरे 2 के सभी एलिमेंट एरे 1 में ऐड हो गए हैं। तो इस तरह से हम अपेंड, एक्सटेंड और प्लस ऑपरेटर से कंकेटिनेट कर सकते हैं एरेज को।
तो दोस्तों ये एक एरे था जो हमने डिस्कस कर लिया है। एरे के अंदर हम फोर लूप भी यूज कर सकते हैं। वैसे आप फोर लूप और वाइल लूप की एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें अच्छे तरीके से समझाएंगे कि फोर लूप और वाइल लूप कैसे आइटरेट करते हैं, कैसे काम करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक यूज करके देखते हैं, जैसे हम एरे 1 को फोर लूप से प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इस तरह से हम फोर लूप जो है चलाते हैं। तो देखिए हमने प्रिंट किया है एक्स, एक्स को किस में स्पेसिफाई किया, एरे 1 में। तो 1 2 3 4 5 इस तरह से प्रिंट हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले तो ये 1 2 3 4 5 एक स्ट्रेट लाइन एक रो में आता था, लेकिन फोर लूप में ये हमेशा आउटपुट जो है एक अलग अलग लाइन में आती है 1 2 3 4 5। तो उसका रीज़न ये है कि फोर लूप जो है आइटरेट करती है। जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं एक ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं, तो 5 एलिमेंट्स के लिए अलग अलग फोर लूप जो है रन करेगी। 1 के लिए अलग, 2 के लिए, वो हम एक अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो जो अच्छी तरह से समझ में आएगा फोर लूप और वाइल लूप दोनों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एरे चैप्टर। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आप ज़रूर बताइए, और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।